हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। मैं आज आपको दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, जिसमें से फर्स्ट है मिल्क वॉज वंस यूज टू मेक प्लास्टिक लाइक फिल्म। ये सिंथेटिक प्लास्टिक जैसा नहीं है, बल्कि प्लास्टिक लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। होता क्या था, अर्ली 19th और 20th सेंचुरी के अंदर हम मिल्क का इस्तेमाल करके एक ड्यूरेबल प्लास्टिक लाइक मटेरियल बनाते थे। मिल्क के अंदर एक मेन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, जो उसके टोटल जितने प्रोटीन होता है उसका 80% होता है। अब वो केसिन प्रोटीन का यूज़ करके हम ये ड्यूरेबल प्लास्टिक लाइक मटेरियल बनाते थे। इसका प्रोसेस क्या होता है, हम मिल्क को लेते थे, उसको एसिड के साथ ट्रीट करते थे, जैसे कि विनेगर हुआ या लेमन जूस हुआ। जब हम उसके साथ उसको ट्रीट करते थे तो उसका जो पीएच है मिल्क का, वो एकदम डाउन होता था 4.6 के अराउंड, 4.5 के अराउंड लमसम। और वो जो होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है केसिन प्रोटीन का। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ये जो कोई केसिन प्रोटीन होता है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता है और ये साथ में बाउंड हो जाता है, एक कोगुलेशन शो करता है। और कोगुलेट होने के बाद ये कर्ड का फॉर्मेशन करता है। और वो जो कर्ड होता था, जैसे कि खोया वगैरह का कर्ड होता है, पनीर, उसी की तरह, ठीक है। और वो जो कर्ड होता था उसमें से हम एक्सेस वाटर को रिमूव करने के बाद हम उस कर्ड को ट्रीट करते थे फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो उस कर्ड की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता था और उसको स्ट्रेंथन करता था और उसकी हार्डनेस को भी बढ़ाता था। और उस मटेरियल को नाम दिया गया था गैलेलेथ, जो पेटेंट हुआ था 1897 में एज अ मिल्क स्टोन। उसको हम उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों के अंदर यूज़ करते थे, जैसे कि बटन, पैन, कॉम, ज्वेलरी, ये सब बनाने के लिए। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इको फ्रेंडली था, बायोडिग्रेडेबल था, अनलाइक मॉडर्न सिंथेटिक प्लास्टिक्स। अब ये उस टाइम पे बहुत फेमस था 19th और 20th सेंचुरी के अंदर और बहुत ज़्यादा प्रीशियस मटेरियल की तरह होता था। तो ये रिप्लेस क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट के अंदर आए पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक प्लास्टिक। ये बहुत ज़्यादा चीपर थे, वर्सेटाइल थे, ड्यूरेबल थे और वाटर रेसिस्टेंट भी थे और बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते थे, लॉन्ग लास्टिंग थे। तो इसलिए इसने केसिन प्लास्टिक को रिप्लेस किया। बट ये जब मार्केट के अंदर आया, जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है, जैसे कि पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीइथिलीन, जब ये मार्केट में आए तो इन्होंने हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट भी शो करा। जैसे कि प्लास्टिक जो होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है, उसको एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड होने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे हज़ारों साल भी लग जाते हैं, 100 से 1000 साल इसको डिग्रेड होने में लगता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता था। बट उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, इसकी वजह से हम जाते हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, अभी वापस से हम मूव ऑन हो रहे हैं। तो जब देखते हैं हम केसिन बेस्ड प्लास्टिक को, तो ये इसके कंपैरिजन में 5 से 25 सालों के अंदर ये डिग्रेड हो जाता है, डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि लाइट, हीट या फिर माइक्रोबियल कंडीशन या फिर मॉइस्चर। जब ये एनवायरनमेंट के अंदर इतना इजीली डिग्रेड हो जाता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है और इसको हम रिकन्सिडर करते हैं एज अ बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू मॉडर्न प्लास्टिक। अब ऐसा है कि ये जब मिल्क से बना है प्लास्टिक, जो हम केसिन बेस्ड प्लास्टिक बोल रहे हैं, तो लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं? बट ऐसा नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ऐसा है कि ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। साथ में जब हम इसका प्लास्टिक बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत से डाइस, कलरिंग एजेंट, ये सब होते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए एडिबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे खा नहीं सकते। ऐसा। थैंक यू सर।